आज 5 मई 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते ही आए। अब सुख दो, सुख लो। जितना सुख दोगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। प्रश्न है, बुद्धिवान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? कौन अपने आप को चेक करेंगे? कौन बुद्धिवान है जो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? कौन सा राज समझना है? उत्तर है, वे समझते हैं कि ये दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। यानी अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। तो अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। तो अब क्या करना है? पुरुषार्थ करके ऊंच पद लेना ही है। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। यानी कि बाबा के बन गए तो बन गए। दुनिया कितना भी हमें बदलाने की कोशिश करे, अब नहीं बदलेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहां कोई कसम खाने की दरकार नहीं है। ये तो आत्मा में समझ चाहिए। ज्ञान माना समझ चाहिए। क्या समझ चाहिए? कि आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। और बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। और दूसरे सत्संग आदि में ये बातें होती नहीं। वो शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है, प्राप्ति कोई भी नहीं। फिर यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं और धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है ही नहीं। तो अब बाप सारी समझ देते हैं। सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते हैं। कैसे करते हैं याद? हे दुख हरता सुख करता सदगति दाता। अब देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सबको दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, किसी को भी ये पता नहीं कि बाप कौन है, सुख देने वाला कौन है, पता ही किसी को नहीं है। सुख दाता कौन है, हम उसके बच्चे सुखदेव हैं, ये किसी को पता ही नहीं है। मतलब बाप से क्या वर्षा मिलता है, बेहद के बाप को जानते ही नहीं। बस धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अब ये किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है। ये भी मनुष्य नहीं जानते। देह अभिमान है ना। साधु संत आदि सभी दुखी हैं। सब दुखी है साधु संत? साधु संत वो लगता दुखी है कि नहीं है? है दुखी? जितनी है साधु संत कर रहे थे तो कुछ नहीं कर रहा होगा, दुखी कहाँ फिर हो? बीमार तो कोई पड़ सकता है, तो दुखी तो नहीं है वो, है दुखी?
साधु संत आदि बाबा कहते सब दुखी हैं, सब शांति चाहते हैं। अब बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, साधु संतों के भी तो एक्सीडेंट होते हैं। अब दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है ही नहीं। अभी तुम बुद्धिवान बने हो, वो भी बाबा ने समझाया है ड्रामा के अंदर। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, दुख और सुख का खेल बना हुआ है। तो बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। गॉडरेज नहीं है, गोदरेज का ताला लगा हुआ है। गोदरेज मीन्स जब गॉड आता है वो रेज डालता है, उसकी रेजेस पड़ती है तब वो ताला खुलता है। मैं यानी बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। और तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि बरोबर बेहद का बाप मिला है। वो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि ये खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख ही नहीं होगा। यानी अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में एक दूसरे से ऊंच पद पाए। यहाँ हमारी रेस है, रेस नहीं करते, जल्दी नहीं करनी, रेस करनी है। ये स्कूल है बेहद का और यहाँ बेहद का बाप पढ़ाते हैं। और तुम जानते हो वही हमारा मोस्ट बिलवर्ड बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वो ऊंचे ते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं। बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दूसरे को दुख ही देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, ये दुनिया में कोई भी नहीं जानता। ये पता है कि दुनिया स्टेज है, हम एक्टर्स हैं, पर हम ही एक्टर हैं ये किसी को नहीं पता। तुम बच्चे अब समझते हो इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑल राउंड पार्ट है। शुरू से लेकर अंत तक हम भारतवासियों का ही पार्ट है। पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अभी तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको तुम जान गए हो। यानी त्रिलोकीनाथ भी बन गए हो, त्रिकालदर्शी भी बन गए हो। यानी तुमको सच्चा ज्ञान है कि परम पिता परमात्मा हमको इन ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। तो बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। तो क्या बाबा ने ज्ञान दिया? इस समय ये है, कलयुग है ही कांटों का जंगल। तो बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख ही देते हैं। ये बहुत ही छी पुरानी दुनिया है। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते। हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, जानते कुछ भी नहीं। बेहद का बाप अर्थात सभी सीताओं का एक राम, वो है निराकार। तुम सभी हो सीताएं, बाप है राम यानी ब्राइड ग्रूम। एक साजन की सब सजनियां, सब भक्तनियां हैं। तो जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई हैं।
सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। कहते हैं ना, भक्तों का रक्षक भगवान। तो तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो और जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, तो बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। तो शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। अब उसको स्वर्ग कहो, दैवी राजधानी कहो, ये स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं। ये भी अभी तुम समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण जानते कुछ नहीं कि अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है, तो सीताएं सब दुर्गति में है। परंतु ये कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम दुर्गति में हैं। अपने साहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान हैं, हमको इतना धन है, हमारे इतने महल है। किसी को पता नहीं कि दुख की दुनिया ही अब बदलनी है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। ये जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा, और विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो ही रही है। ये वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है। परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। सारी बायोग्राफी शिव बाबा की है, नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं, तो बड़े ते बड़ी भूल ही ये है जो भगवान का नाम ही गुम कर दिया। तो तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य यानी साधु संत आदि नहीं पढ़ाते, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। अब ये तो नहीं भूलना चाहिए। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, हमारे सभी बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़ा ही पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। जो पहले देवी देवता थे उन्हीं को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। अब भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब वही कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको ना क्रोध आता है, बच्चों को फिर मारना ही पड़ता है। फिर डर लगता है हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिया है, फिर हम ये क्यों करते हैं? तो बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं है, ये 5 विकारों का ग्रहण है। यानी देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है। सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे। समझते हैं आत्मा का ये शरीर अब पुराना हुआ, आयु पूरी हुई है, इसलिए ये शरीर छोड़ अब नया लेना है। मिसाल कैसे देते हैं? सर्प का। सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेते हैं। अब ये दृष्टांत है सत्युग के लिए। वहाँ तुम ही ऐसे शरीर छोड़ते हो और दुख की कोई बात ही नहीं रहती। और यहाँ कितना दुख होता है। कोई शरीर छोड़ता है तो रोना पीटना आदि रहता है।
अब तुम बच्चे जानते हो ये तो पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है, ये अंतिम पुरानी जुत्ती है। ये चीज क्या है? अटैचमेंट ना हो जाए, इसे बाबा ऐसे बड़ बोलते हैं पुरानी जुत्ती है। अभी तुम उनसे तंग हो गए हो, वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, यहाँ तो नई जुत्ती मिलेगी नहीं, है ना? वहां पर इसलिए दुखी है कि जुत्ती नहीं मिल रही है ना? यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़ी हैं, 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई, खाली खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। अब प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। यह है ईश्वर का दर, दर को या घर को। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो, परम पिता अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। वहाँ तो बाप के पास आत्माएं रहती है, यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है। क्या करने? पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह के पुकारती हैं। मनुष्य बिगर समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवान भगवती कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते? खुद को क्या कहते? ये नहीं जानते कि ये भी मनुष्य हैं, भारत में ही राज्य करके गए हैं। जो मंदिर में मूर्ति हैं ये भी मनुष्य हैं, भारत में राज्य करके गए हैं। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं और अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की ये महिमा नहीं करेंगे, उनकी महिमा ही अलग है। तो अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली, फिर कह देते हैं, एक तरफ से जाते हैं शंकर के पास भर दो झोली, फिर कहते वो भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। अरे सूक्ष्म वतन में भांग धतूरा कहाँ से आई? समझ कुछ भी नहीं। मांगते रहते हैं पति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। वो है कौन ये किसी को भी पता नहीं। अब 8-10 भुजाएं कभी होती है क्या? ये चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है, परिवारों का मार्ग है, उनका नाम विष्णु रख दिया। अब लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। अब 4 भुजा वाले को अगर बच्चा होगा तो उनकी भी तो 4 ही भुजाएं होनी चाहिए। समझते कुछ भी नहीं है। और तुम अभी समझते हो बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। तो बाप आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? तो बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था,
फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? ये समझ पहले तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते, परंतु ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसीलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। अब ये जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। भल कोई को दीदार भी होता है, साक्षात्कार भी होता है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने मैं साक्षात्कार कराता हूँ। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं। हमें साक्षात्कार की जरूरत नहीं है। बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो जाए। अरे तुमको समझाया जाता है फायरफ्लाई, फायरफ्लाई माना कीड़े पकड़े नहीं, फायरफ्लाई कहते हैं जुगनू को। जुगनू कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। अब साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। ये तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ भी नहीं। तो तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। क्या ऑब्जेक्ट हमारी? शिव बाबा से वर्षा लेना। क्योंकि स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं, तो ये एम ऑब्जेक्ट है। ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भगत लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं। फिर तुमको ये त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए कि इस शिव बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। और इस भूत से सब भूत आ जाते हैं। देवान आया सारे भूत आ जाते हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। क्या करना अभ्यास हमने? आत्म अभिमानी बनने का। दूसरा, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है और श्रीमत पर सबको सुख देना है। वो खुशी रहनी चाहिए। जो भी कर्म करो वो खुशी दे रहा है तो ठीक है, पर माया भी ऐसी है वो भी बहुत खुशी देती है। इसलिए परखना बहुत जरूरी है। माया खुशी है या बाबा खुशी दे रहा है। वरदान, स्वयं को
स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रह, स्वयं के स्वरूप, स्वयं का रूप क्या है? 7 वैल्यूज की स्मृति में रह, अपने हर कर्म को संयम, नियम, कुछ भी कह दो, बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। कौन है आज हम? अथॉरिटी। अथॉरिटी कब होगी? जब हमारे हर कर्म हमारे नियम बन जाएंगे, हमारी मर्यादाएं बन जाएंगे, हमारे संयम बन जाएगा। वो कैसे बनेगा? जब स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहेंगे। मेरा स्वरूप ही है, शांति मेरा स्वरूप है, आत्मिक प्रेम मेरा स्वरूप है, पवित्रता मेरा स्वरूप है ना? मुझे मेरा ओरिजिनल यही है, इसकी अवेयरनेस रहेगी तो हर कर्म हमारा नियम बन जाएगा। हमें प्योरिटी में रहना है, शांति में रहना है, प्रेम में रहना है, तो क्या कराएंगे? अथॉरिटी स्वरूप। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया, नियम बन गया। मतलब स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। शिव बाबा ने मुरली में कहा था, अगर ब्रह्मा बाबा द्वारा कुछ गलत भी हो जाता है तो मैं ठीक कर दूंगा, जो ब्रह्मा बाबा कहते कर दो तुम। माना कैसे? स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से ये नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। तो आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोलेंगे, जो कर्म करेंगे, वही संयम माना नियम बन जाएगा। उसके लिए स्लोगन, पवित्रता का पिलर मजबूत करो, पवित्रता का स्तंभ मजबूत करो, तो ये पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। आपकी पवित्रता मजबूत होगी तो ये पवित्रता जो है ऐसे वाइब्रेशंस फैलेंगे जो लाइट हाउस दूसरों को मार्गदर्शन करने का काम करेगा। ओम शांति।